महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना ने देश को बड़ा दुख दिया। हर तरफ इसकी बात हो रही थी, लेकिन कल की घटना मोदी और योगी और उनके प्रशासन का ही चैलेंज नहीं था कि वो कैसे इससे उबरेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, बल्कि सनातन की आस्था और विश्वास का भी एक टेस्ट था कि क्या लोग अब महाकुंभ जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। इन दोनों टेस्ट का रिजल्ट 24 घंटे के अंदर आ चुका है और आज दोनों के बारे में आपको विस्तार से बताऊं। प्रयागराज महाकुंभ में कल के हादसे के बाद से लोगों में बहुत बेचैनी थी। जो कुंभ में गए हैं, जो नहीं गए हैं, वो सब ये जानना चाहते हैं बॉस कि अभी कुंभ में क्या हालात है, क्या महाकुंभ में सब कुछ ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, व्यवस्था ठीक हुई है, नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में हमने जो देखा है, ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्टिंग की है, उसमें एक सीधी बात यह निकल कर आ रही है कि महाकुंभ के अंदर की व्यवस्था को दुरुस्त करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 24 घंटे में बॉस घोड़े खोल दिए, जी जान लगा दिया है। योगी ने उन सभी लूज पॉइंट्स को टाइट किया है जिससे कोई भी बदइंतजामी की नौबत ना आने पाए। बॉस एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जो एक घटना हुई वो भी नहीं होनी चाहिए, किसी एक की भी जान नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन जब हम सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ का जिक्र करें तो यह भी याद रखें कि अभी तक 28 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं और इसका मतलब यह है कि इसी महाकुंभ में 28 करोड़ लोग डुबकी लगाकर सही सलामत स्नान करके वापस जा चुके हैं। और यह 28 करोड़ कोई मामूली आंकड़ा नहीं होता बॉस। अगर पूरी व्यवस्था ही 2 कौड़ी की होती, जैसा एक इकोसिस्टम बता रहा है, कुछ नेता बता रहे हैं, अगर पूरी व्यवस्था ही लचर होती, खस्ता हाल होती, तो ना तो 28 करोड़ लोग आ पाते और ना 28 करोड़ लोग सही सलामत जा पाते। और यही वजह है कि आस्था का सैलाब कल की अनहोनी के बावजूद आज भी नहीं रुका। आज भी करोड़ों लोगों ने गंगा में स्नान किया। कहीं कोई घटना नहीं हुई, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई बवाल नहीं, कुछ नहीं हुआ बॉस। आज सीएम योगी ने रियल टाइम मॉनिटरिंग करके और 5 बड़े फैसले लेकर महाकुंभ में सब कंट्रोल में कर दिया। ये 5 बड़े फैसले कौन से थे, महाकुंभ के अंदर आज क्या हाल रहा और रातों रात महाकुंभ में रॉकेट की गति से क्या क्या बदला गया, वो सब आपको बताऊं। लेकिन एक बात यह भी है कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई। सीएम योगी बड़े फैसले तो ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी नजर रख रहे हैं, लेकिन उनके सामने 5 नए चैलेंज भी आकर खड़े हो गए। पहली चुनौती, मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में जो भीड़ जुटी थी वो गंगा स्नान के बाद सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। यह भी एक चुनौती है आज की डेट में बॉस। दूसरी चुनौती, महाकुंभ में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जिन लोगों को मेला क्षेत्र के बाहर या प्रयागराज के बाहर रोका गया है, उन्हें परेशानी ना हो क्योंकि वो घंटों जाम में फंसे हैं। उसको कैसे निपटना है, उसको कैसे ठीक करना है, यह भी एक चैलेंज। तीसरी चुनौती, कई लोगों का दावा है कि कल की भगदड़ के बाद उनके अपने लापता हैं, उनके बारे में जानकारी जुटानी पड़ेगी, उन्हें उनके अपनों से मिलाना पड़ेगा, उस पर भी रिपोर्ट दिखाऊंगा। चौथी चुनौती, मौनी अमावस्या की तरह 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर अगले अमृत स्नान पर भारी भीड़ जुटेगी। इसका मैनेजमेंट करना अपने आप में एक और चैलेंज होगा। पांचवी चुनौती, महाकुंभ में कल की अनहोनी पर इस वक्त जो राजनीति हो रही है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उससे भी निपटना योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। क्योंकि एक इकोसिस्टम ऐसा माहौल बना रहा है कि महाकुंभ की तरफ जो लोग जा रहे हैं उनके पैर अपने आप रुक जाए। सीएम योगी की इन चुनौतियों के बारे में हम आपको आगे पाठशाला में बताएंगे। उन्होंने क्या तैयारी की है इससे निपटने की, यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले आज महाकुंभ में क्या हालात थे उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि कल की घटना के बाद बहुत सारे लोगों के मन में बेचैनी थी, कई शंकाएं थी कि बॉस आज सब ठीक होगा भी या नहीं होगा। लेकिन आज महाकुंभ के अंदर जो तस्वीरें दिखी, उसने सारी शंकाओं और बेचैनी के बीच राहत देने का काम किया। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद भी करोड़ों लोगों ने आज संगम में पवित्र स्नान किया, जबकि आज ठंड बढ़ी हुई थी, लेकिन लोग गर्मजोशी से भरे हुए थे। देखिए ना कैसे कोहरा है, ठंड रोकने वाला है, लोग पहुंचे जा रहे थे आज भी स्नान के लिए। महाकुंभ में 10 लाख कल्पवासी मौजूद हैं। कल्पवासी 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। आज 1 करोड़ 15 लाख भक्त महाकुंभ आए। 1 करोड़ 25 लाख लोगों ने स्नान किया है, जिसमें 10 लाख कल्पवासी और 1 करोड़ 15 लाख जो आए वो सब मिला के। और अब तक करीब 28 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। आज सुबह महाकुंभ में भयंकर कोहरा भी था, 100 मीटर दूर तक भी दिखाई ठीक से नहीं दे रहा था। उसके बावजूद श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं आई। अपने अपने मन में संगम में स्नान की भावना लिए लोग आ रहे थे।
स्नान करके जा रहे थे। लोगों को विश्वास था कि वहां कोई अव्यवस्था नहीं होगी। लोगों को यह विश्वास था कि मोदी योगी ने जो व्यवस्था कर रखी है, जिसकी वजह से 28 करोड़ लोग संगम में स्नान करके सही सलामत लौटे हैं, वो व्यवस्था उनके भी काम आएगी। सुनिए संगम स्नान के बाद लोगों ने क्या कहा और संगम नोज पर किस तरह से प्रशासन ने भीड़ को आज मैनेज किया। संगम में मुझे बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है और जो इतना भीड़ को देखते हुए जो करोड़ों की तादाद में जो लोग आ रहे हैं, शांतिपूर्वक अपना स्नान करके वापस लौट रहे हैं। हमने स्नान अच्छे से किया और व्यवस्था भी योगी और मोदी जी की बड़ी अच्छी रही, जिससे कि सारा सुचारू रूप से चल रहा है। प्रयागराज में नहा के गंगा जी का दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा हमको और हम सबसे सभी भक्तों से निवेदन करेंगे कि सभी लोग आइए, शांति से दर्शन कीजिए और माता का आशीर्वाद लीजिए और आगे बढ़िए। मोदी के लिए या योगी के लिए हम मिला नहीं है तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आपको। और हम सबको बताना चाहते हैं, आप करते हैं, लोग बुरा बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, जो आप लोग कर रहे हैं करते रहिए और अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी योगी जी ने बहुत अच्छा लगा मेरे को नया संगम में नहाकर और बहुत बढ़िया। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जिसमें आप देख पा रहे हैं कि लोग बहुत ही बड़ी संख्या में अभी भी उसी तरीके से मौजूद है। ऐसा नहीं है कि लोगों की संख्या में कमी आई हो या फिर लोगों को रोका गया हो। लोग यहाँ पहुंचे जा रहे हैं और स्नान करके वापस जा रहे हैं, बस उन्हें रुकने नहीं दिया जा रहा। लगातार जो हमारे जवान हैं और साथ ही जो हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो भी लगी हुई है, लोगों को डायरेक्शन बता रही है। या वॉलंटियर्स भी हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, जिनकी कोशिश यही पहले दिन से रही है। देखिए, एक बार ये जो भगदड़ की स्थिति बनी उससे ये नहीं दावा किया जा सकता या फिर ये नहीं कहा जा सकता कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि करोड़ों लोग जब होंगे तो इस तरह की स्थिति बन सकती है। जाहिर तौर पर देखिए सवाल उठने लाजमी है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि स्थितियां इस तरह की थी कि कोई मैनेजमेंट नहीं था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग अब आराम से जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हालांकि लोगों को अब थोड़ा सा डिवाइड भी किया गया है कि जो बाकी गंगा घाट है वहां भी जाकर के लोग स्नान करें और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि संगम नोज पर ही एक साथ बहुत ज्यादा भीड़ ना आ पाए, इसके लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कल हादसे के बाद लोगों ने सीएम योगी के आंसू भी देखे और अब एक्शन भी देख रहे हैं। आप देखिए कल से आज तक सीएम योगी ने क्या क्या किया है। कल रात ही सीएम योगी ने महाकुंभ में भीड़ के मैनेजमेंट को लेकर 5 बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया था। उसके बाद महाकुंभ की तैयारियों को लेकर रात में एक विशेष बैठक की। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा कल रात में ही ले लिया। सीएम योगी ने प्रयागराज और आसपास के जिलों के प्रशासन को व्यवस्था टाइट करने के लिए कहा। इसके अलावा सीएम योगी ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीआईजी प्रशांत कुमार को महाकुंभ भेज दिया है। यानी जब जिस वक्त लोग सो रहे होंगे उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ रात में अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहे थे। रातों रात महाकुंभ में व्यवस्था बेहतर करने के लिए काम कर रहे थे। प्रशासन भी आज पूरी तरह से महाकुंभ में लगातार मॉनिटरिंग करता दिखाई दिया। संगम नोज के पास वॉच टावर बना दिया गया, वो जहां से भीड़ पर निगरानी की जा रही है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बसंत पंचमी के स्नान की तैयारियों का जायजा खुद लिया। आप तस्वीर देखिए, ये मचान बना के वॉच टावर बना के वहां से आप ऊंचाई से नजर रख सकिए, इसकी व्यवस्था कर दी गई। वॉच टावर पर चढ़कर उन्होंने खुद देखा कि किस तरह से काम किया जा रहा है। अमृत स्नान के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ संगम पर और संगम जाने वाले रास्तों पर होती है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने आज संगम मार्ग पर दुकान लगाने वालों को हटा दिया। संगम मार्ग पर जमीन पर ही चादर बिछाकर बड़ी संख्या में लोग सामान बेचते हैं। पुलिस ने इन सभी से अपील की कि वो यहां से हट जाएं, नहीं तो उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा, ताकि ये रास्ता क्लियर हो सके। एक बार वहां से रिपोर्ट देखिए। ये रास्ता सीधे संगम की ओर जाता है, लोगों की भीड़ आपको दिख रही है, लेकिन अब पुलिस किस तरीके से अलर्ट है और किस तरीके से रास्तों को खाली करवाया जा रहा है। जो रेहड़ी पटरी लगे हुए थे उनको कहा गया है कि आप पीछे जाएं और आप ये तस्वीर में आपको दिखाता हूं। आप ये देखिए किस तरीके से लगातार माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो रेहड़ी पटरी या सड़क के किनारे जो लोग दुकान लगाकर बैठे हैं वो किस तरीके से रास्ते को खाली करें और रास्ते पर वो ना आए और चूंकि रास्ता मुख्य तौर पर आने जाने वाले लोगों के लिए है। एक बार आप अनाउंसमेंट सुनिए। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं बार बार कि जो भीड़ का आने जाने का रास्ता है आप उसको खाली करिए। ये रास्ता आपके लिए बना नहीं है। पूरे प्रयागराज में आप अपनी कहीं भी दुकान लगाइए, लेकिन ये भीड़ के आने जाने के रास्ता जो संगम की तरफ जा रहा है उस रास्ते को खाली करिए। और सबसे हमारी प्रार्थना है, बाद में फिर हम आपका सामान जमा कर लेंगे। हम मजबूर हो जाएंगे आपका सामान, हम नहीं चाहते आपका कोई आर्थिक नुकसान हो।